दो अभी भी हैं लापता। और अब खबर दौसा से बताते चले, जहां पर 8 साल के बच्चे के किडनैपिंग मामले में बड़ा अपडेट आया है सामने। दरअसल कई घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद बच्चा मिल गया है। भरतपुर जिले में 8 साल का बच्चा मिला है। पुलिस की गिरफ्त से किडनैपर फिलहाल अभी बाहर है। और शनिवार रात किडनैपर ने बच्चे को किडनैप किया था। जब गाड़ी रुकी थी एक दुकान के सामने चाय पीने के लिए, तभी उस समय किडनैपर आया। आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। और किडनैपर ने बच्चा चुरा लिया था। पुलिस सर्च अभियान चला रही थी पुलिस। और उसके बाद सीसीटीवी के आधार पर वो संदिग्ध नजर आया था, संदिग्ध व्यक्ति जिसने बच्चे को किडनैप किया था। अब बच्चा मिल गया है, लेकिन किडनैपर पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और आरोपी को गिरफ्तार करने में अब पुलिस जुटी हुई है। तो आखिरकार कई घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद 8 साल का ये मासूम बच्चा, जिसको आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये मिल गया। लेकिन किडनैपर अभी भी पुलिस की गिरफ्त से है बाहर। और कोटा से इस बीच बड़ी खबर बता दें कि लापता कोचिंग छात्र मामले में एक बड़ा अपडेट आया सामने। दरअसल परिजनों ने ये चेतावनी दी है कि अगर बच्चा उनका जल्द से जल्द नहीं मिलता है तो वो एमपी राजस्थान बॉर्डर पर जाम लगा देंगे। छात्र के परिजनों ने कोटा में डेरा डाल दिया है। कल कलेक्ट्रेट परिसर में भी डेरा डालकर आक्रोश जताया था। जल्द छात्र को तलाश करने की उठाई जा रही है मांग। बता दें कि 8 दिन से छात्र है लापता। चंबल नदी के पास उसका बैग और कपड़े मिले हुए पाए गए थे। हालांकि एसडीआरएफ की टीम लगातार सर्च अभियान चला रही है। ड्रोन के जरिए सर्च अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन घना जंगल है भरसक, इसलिए पुलिस को 8 दिन लग जा रहे हैं। और पूरी टीम जो लगी हुई है उनको 8 दिन लग जा रहे हैं। लेकिन 8 दिन के बाद भी फिलहाल स्टूडेंट की तलाश जारी है। छात्र की तलाश 100 पुलिसकर्मी कर रहे हैं। ड्रोन से जंगल के कोने कोने में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। घने जंगल के चंबल किनारे छात्र का बैग मिला। गरड़िया महादेव मंदिर में अंतिम लोकेशन छात्र की मिली थी 8 दिन पहले, जब वो गायब हुआ था। अब परिजन इसमें हताश होकर चेतावनी दे रहे हैं आंदोलन करने की। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बताते चले कि अलवर के कैथल में किशनगढ़ बास थाना क्षेत्र के रूंद गिदावड़ा गांव बेहड़ों में बीफ मंडी चलाने और खुलेआम गौक्षी मामले में आईजी रेंज जयपुर उमेश चंद दत्ता ने क्षेत्र का मौका मुआयना किया है और बड़ी कार्रवाई की है। आईजी ने निष्पक्ष जांच के लिए बड़ा एक्शन लेते हुए किशनगढ़ बास थाने के एसएचओ दिनेश मीणा समेत 38 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर कर दिया है। जबकि इस मामले में प्रारंभिक तौर पर संलिप्त पाए जाने पर 4 पुलिसकर्मी एएसआई ज्ञानचंद, हेड कांस्टेबल रघुवीर, बीट कांस्टेबल स्वयं प्रकाश और रविकांत को निलंबित कर दिया गया है। आईजी उमेश चंद दत्ता ने देर रात क्षेत्र का दौरा कर एसएचओ और थाने को लाइन हाजिर किया और 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए हैं। पुलिस ने मौके से 12 बाइक और एक पिकअप भी बरामद की है। इसके अलावा गौवंश भी बिहार से बरामद किया गया है। बता दें, एक्शन में पुलिस तब आई जब सोशल मीडिया पर ये खुलेआम ये खेल खेला जा रहा था बीफ मंडी का। तो बीफ मंडी केस में बड़ा एक्शन आईजी के द्वारा उमेश दत्त के द्वारा लिया गया है। 38 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर किए गए हैं एसएचओ सहित। मौके से 12 बाइक और एक गाड़ी भी बरामद की गई है। किशनगढ़ बास थाने के एसएचओ समेत 38 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर किए गए हैं। बता दें कि ये जो बीफ मंडी का ये जो पूरा खेल था, ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। गड्ढा खोद के वहां पर डंप किया जा रहा था, लेकिन गलत काम कहते हैं कि किसी से छिपता नहीं है, वही हुआ। किशनगढ़ बास थाना, जब तक ये जांच कंप्लीट नहीं होती, सारा स्टाफ लाइन हाजिर किया गया है, पूरे का पूरा। और इस दौरान जिसकी भी संलिप्तता पाई जाएगी उस पर इमीडिएटली कठोर एक्शन होगा। और जैसा मैंने कहा, इसकी समग्र जो प्रकरण है इसकी जांच ताकि एक प्रभावी रूप से हो सके, तो इसको एक एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी को दिया गया है। तो मौके से 12 बाइक और एक पिकअप बरामद हुई है। 38 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर किए गए हैं। अलवर बीफ मंडी में आईजी उमेश दत्त ने बड़ी कार्रवाई दी है और 4 पुलिसकर्मी को निलंबित भी किया गया है।
38 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर हुए हैं। बता दें कि बीफ मंडी का कल आया था मसला सामने। एक्शन में आईजी उमेश दत्त चंद्र अब दिखाई पड़ रहे हैं। आईजी के निर्देश पर खैरथल एसपी, भिवाड़ी एसपी, डीएसपी ने दबिश दी। गांव ब्रिसंगपुर में देर रात ये दबिश दी गई। पुलिस टीम दबिश देकर कुछ लोगों को थाने भी लेकर आई। गौ तस्करी और गौकशी को लेकर ये गहन पूछताछ चल रही है। किशनगढ़ बास में नए थाना प्रभारी राकेश ड्यूडी लगाए गए हैं। इस खबर पर हमारे संवाददाता राजेंद्र जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, बड़ा एक्शन लिया गया है, लेकिन देखना यह है कि इसका मामला कहां तक, किस जड़ से जुड़ा हुआ है। जी, ये पूरा जो मामला है वो खैरथल जिले के किशनगढ़वास जो थाना इलाका है वहां का है, और हरियाणा का जो बॉर्डर है वहां पर लगता हुआ दूर दराज का इलाका है जो बिहड़ और पहाड़ी इलाके से घिरा हुआ है। और इस जो जगह पे यूं कहें कि पुलिस के जो, अगर किशनगढ़ थाने के अकेले थाने की पुलिस है वो यहाँ नहीं पहुंचती थी कार्रवाई करने के नाम पर, और पुलिस की मिलीभगत की बातें भी सामने आ रही थी। और लेकिन सोशल मीडिया पर जैसे ही गोकशी के वीडियो वायरल हुए उसके बाद आईजी उमेश चंद्र दत्ता एक्शन में आए। बीजेपी सरकार है, राजस्थान में चुनाव लोकसभा के होने वाले हैं, इन सभी को देखते हुए जो नेता सक्रिय हुए और नेताओं के निर्देश के बाद आईजी खुद मौके पर आए और भिवाड़ी और खैरथल के जो एसपी हैं उनके साथ बड़ा लवाजमा लेकर के सर्च ऑपरेशन और कॉम्बिंग की गई। और इसके बाद करीब बताया जा रहा है कि देर रात को 1 दर्जन से अधिक लोगों को राउंड अप किया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। और अब वन मंत्री जो संजय शर्मा हैं वो मौके के लिए रवाना हुए हैं, कुछ देर में वो मौका मुआयना करेंगे। और कार्रवाई की बात की जाए तो इस पूरे मामले में किशनगढ़वास एसएचओ दिनेश मीणा और पूरे थाने को लाइन हाजिर कर दिया, जबकि 4 जो पुलिसकर्मी हैं जिनमें एएसआई ज्ञानचंद, हेड कांस्टेबल रघुवीर और बीट कांस्टेबल स्वयं प्रकाश और रविकांत, ये 4 जो लोग हैं उनको प्रारंभिक तौर पे इस पूरे मामले की नेग्लिजेंसी मानते हुए यूं कहें कि प्रारंभिक दोषी पुलिस की जांच में माना जाता है कि सीधे तौर पे इनकी निगरानी थी। इनकी निगरानी में अगर मॉनिटरिंग सही होती तो शायद इस प्रकरण को रोका जा सकता, इसलिए उन्हें निलंबित किया गया है। वन मंत्री संजय शर्मा से भी क्या बातचीत कुछ हुई है? जी, वन मंत्री संजय शर्मा से बात हुई। उन्होंने कहा है कि इस पूरे प्रकरण में जो भी दोषी हैं उनको नहीं बख्शा जाएगा। किसी भी रूप में मिलीभगत सामने आएगी, चाहे पुलिस की हो, चाहे पॉलिटिकल हो, या फिर अन्य लेवल पे कहीं पर भी अगर जिन भी व्यक्तियों का इन्वॉल्वमेंट इनमें होगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। खुद आईजी अभी यहाँ डेरा डाले हुए हैं, तो कहीं न कहीं पुलिस और प्रशासन और सरकार अब इस पूरे मामले में एक्शन मोड पर दिखाई दे रही है। और राजेंद्र, एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये हो रहा है, 38 पुलिसकर्मी को लाइन हाजिर किया गया, 4 को निलंबित तो किया गया, पुलिसकर्मी पे एक्शन है, लेकिन ब्रिसंगपुर गांव में जब पुलिस दबिश देने गई तो वहां पर आरोपी क्यों नहीं मिले? आरोपी अभी गिरफ्त से बाहर हैं। राजेंद्र, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हम राजेंद्र से फिर से संपर्क करेंगे, लेकिन बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किशनगढ़ बास से ये अलवर के बीफ मंडी केस में बड़ी खबर कि राजस्थान के अलवर जिले के कैरथल और किशनगढ़ बास में गौ मंडी की मंडी लगने के मामले में पुलिस टीम ने देर रात ब्रिसंगपुर गांव में दबिश दी। पुलिस को अभी फिलहाल आरोपी उनकी गिरफ्त से बाहर हैं, लेकिन इसमें जो लापरवाही बरती गई है पुलिस की तरफ से उस पर बड़ा एक्शन आईजी उमेश दत्त के द्वारा लिया गया है। 38 पुलिसकर्मी को लाइन हाजिर किया गया, 4 को निलंबित कर दिया गया है। लेकिन देखना यह है कि देर रात पुलिस टीम जो दबिश देने के लिए लोगों के को लेकर थाने में आई है उनसे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। और बात और एक बड़ी खबर की कर लेते हैं कि कल राजस्थान आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर यह अहम बैठक मानी जा रही है। कल राजस्थान में अमित शाह की देर रात अमित शाह और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मुलाकात हुई। आज भजनलाल शर्मा भी वापस लौटे हैं जयपुर के लिए, और वहीं गृह मंत्री अमित शाह कल राजस्थान के दौरे पर रहने वाले। 3 जिलों में बैठक का दौर रहेगा गृह मंत्री अमित शाह का, जिसमें बीकानेर है, उदयपुर है और जयपुर है। बीकानेर में पहले तो लोकसभा चुनाव को लेकर फीडबैक लेंगे, उसके बाद पार्क पैराडाइज में लोकसभा क्लस्टर की बैठक होगी गृह मंत्री अमित शाह के साथ। फिर चुरू, श्रीगंगानगर, बीकानेर लोकसभा सीटों पर मंथन किया जाएगा। तीनों लोकसभा की कोर कमेटी
प्रबंधन समिति यानी मैनेजमेंट कमेटी और संचालन समिति सदस्य इसमें मौजूद रहेंगे। शाह का उदयपुर में बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने का भी कार्यक्रम प्रस्तावित है। जयपुर में प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे अमित शाह। इस खबर पर हमारे संवाददाता बाबूलाल जुड़े हुए हैं। बाबूलाल, लोकसभा चुनाव को लेकर अहम ये दौरा गृह मंत्री अमित शाह का। बिल्कुल, राष्ट्रीय परिषद में 400 पार सीटें जीतने के संकल्प के बाद अब बीजेपी के जो तमाम दिग्गज हैं वो राज्यों के दौरे पर जा रहे हैं। इसी कड़ी में राजस्थान में सबसे पहला दौरा अमित शाह का होने जा रहा। कल राजनीति के चाणक्य अमित शाह बीकानेर से दौरे की शुरुआत करेंगे, क्लस्टर प्रभारियों की बैठक लेंगे, प्रबंध समिति है चुनाव की उसकी बैठक लेंगे और जो कोर कमेटी है लोकसभा चुनाव की जो तीनों सीटों की उसके साथ में मंथन करेंगे और किस तरह से तीनों सीटें जो है बीकानेर, श्रीगंगानगर और चूरू की जीती जा सकती हैं और मार्जिन किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, तो उसको लेकर लंबी मंत्रणा करेंगे नेताओं के साथ। बहुत बड़ी बैठक होगी जिसमें हिस्सा लेने के लिए क्लस्टर प्रभारी है वहाँ के सतीश पूनिया आज रवाना हो गए हैं। इसके अलावा वहां से अमित शाह उदयपुर जाएंगे, वहां पर भी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर पार्टी के नेताओं के साथ में बैठक करेंगे और शाम को अमित शाह का जयपुर पहुंचने का कार्यक्रम है जहां वो बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करेंगे और जो वरिष्ठ नागरिक हैं, जो थिंक टैंक माने जाते हैं पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनके साथ में बैठ करके और बीजेपी की जो जीत है उसको और कितना बड़ा बनाया जा सकता है उसको लेकर के राय मशवरा करेंगे। तो कल का दौरा बहुत ही अहम है। पार्टी के नेता दिल्ली से जयपुर लौट आए हैं और अमित शाह के दौरे की तैयारियों में जुट गए हैं। जिन नेताओं की ड्यूटी बीकानेर और उदयपुर में लगी है वो बीकानेर और उदयपुर का रुख कर रहे हैं, तो जयपुर में जिन नेताओं के पास में जिम्मा है वो जयपुर में अमित शाह के दौरे को सफल बनाने में जुट गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बाबूलाल तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल राजस्थान के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह रहने वाले हैं। लोकसभा चुनाव की दृष्टि से अहम ये बैठक मानी जा रही है गृह मंत्री अमित शाह की। एक और बड़ी खबर आपको दिल्ली से बताते चलें कि आज से बीजेपी में बड़े स्तर पर ज्वाइनिंग अभियान शुरू होने वाला है। दरअसल कई दलों के बड़े नेता बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि बीजेपी का महाधिवेशन था 17 और 18 तारीख को, इसलिए 2 दिन ये प्रोसेस रोका गया। लेकिन अब ये बड़ी खबर, सियासत से जुड़ी बड़ी खबर बता रहे हैं कि अब बड़े स्तर पर बीजेपी का कुनबा बढ़ने की तैयारी लोकसभा दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कई जो नेता बीजेपी के संपर्क में हैं, उन पार्टियों में एसपी भी है यानी कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी है, कांग्रेस है और तमाम दलों के नेता बीजेपी के संपर्क में बताए जा रहे हैं। वर्तमान विधायक और सांसद भी बीजेपी के संपर्क में है। पार्टी की ज्वाइनिंग कमेटी जल्द ही उन पर फैसला लेकर पार्टी में शामिल कराएगी, क्योंकि पार्टी को यह भी देखना है कि उनके ज्वाइनिंग के बाद ऐसा ना हो कि पार्टी के अंदर कोई डैमेज हो जाए। इस खबर पर हमारे साथ दिल्ली से पवन गौड़ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। पवन, पार्टी अपने कुनबे को बढ़ाने के लिए कभी भी उस दिन का ऐलान कर सकती है, क्या अहम जानकारी? देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरह से चूंकि अब लोकसभा चुनाव की घोषणा में बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं है, तो ऐसे में बीजेपी अपना कुनबा बढ़ाने में लगी हुई है। लगातार आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों में कई सारे बड़े नाम जो हैं वो बीजेपी में शामिल हुए हैं और कई सारे बड़े नामों की खबर जो है वो बीजेपी में शामिल होने को लेकर चल रही है। चाहे वो किसी भी राज्य से बात करें, चाहे राजस्थान की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात करें, कई सारे बड़े जो नेता हैं, चाहे समाजवादी पार्टी की हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, इन सबके कई सारे बड़े नेता जो है वो बीजेपी के संपर्क में है और लगातार उनके साथ बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है उनको लेकर चर्चा कर रहा है। अभी जो बीजेपी ज्वाइनिंग कमेटी लोकसभा चुनाव को लेकर जो बनाई गई थी उसको अभी वो फाइनल फैसला लेना है, उन सब नामों पर विचार करना है और जैसे ही वो बीजेपी की ज्वाइनिंग कमेटी उन नामों पर विचार करके अपना फैसला लेगी और तमाम उन लोगों की ज्वाइनिंग बीजेपी में होना शुरू हो जाएगा। यानी कि विपक्ष को एकदम रीढ़ की हड्डी उसको तोड़ने के लिए बीजेपी ने अपनी जो रणनीति है वो तैयार कर ली है। कल जैसे ही प्रधानमंत्री ने कहा कि बीजेपी को 370 सीट जीतने का लक्ष्य है और अब जो एनडीए है वो 400 पार जाएगा, तो उसके लिए विपक्ष को एकदम कमजोर बीजेपी कर देना चाहती है। इसीलिए तमाम जो बड़े नेता है विपक्ष के उसको लोकसभा चुनाव से पहले भी अपने अंदर शामिल करवाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया पवन तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर। तो आपको बता दें कि बड़े स्तर पर बीजेपी में ज्वाइनिंग हो सकती है। तमाम वर्तमान के जो विधायक हैं, जो सांसद हैं अलग अलग पार्टियों के पूरे भारत में,
वो बीजेपी का दामन थामना चाहते हैं। बीजेपी का टारगेट है इस बार एनडीए 400 पार और बीजेपी 370। साथ ही वोटिंग परसेंट जो 1989 तक अभी तक 2019 में 37.36% पाई गई थी, इस बार वोटिंग परसेंट को बढ़ाने पर भी बीजेपी का फुल फोकस है। अब बात कर लेते हैं, सीधे आपको जयपुर एयरपोर्ट लेकर चलते हैं। वो लाइव तस्वीरें आपको दिखाएंगे जहां पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का भव्य स्वागत की तैयारियां जयपुर एयरपोर्ट पर होने वाली हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और यमुना जल समझौते पर यह भव्य स्वागत होगा। दरअसल सीकर, चूरू, झुंझुनू के कार्यकर्ता एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री के भव्य स्वागत को लेकर दिल्ली से जयपुर आ रहे हैं मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। विशेष विमान से ये दौरा कर रहे हैं और साथ ही आपको बता दें, क्योंकि यमुना जल पर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है जो कि दक्षिण हरियाणा से राजस्थान को ये पानी दिया जाएगा यमुना से, और इस पानी को राजस्थान स्टोर करेगा पीने के पानी के लिए। हालांकि पानी और सिंचाई के लिए राजस्थान की जनता, हमने देखा है कि किस तरह उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब इस यमुना जल समझौते के बाद नहीं कोई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। हथनीकुंड बैराज से 3 जिलों को ये पानी मिलेगा, जिसमें सीकर है, चूरू और झुंझुनू को ये पानी मिलेगा। बता दें कि हरियाणा राजस्थान सरकार के बीच ये अहम फैसला हुआ है और ये अहम फैसले को लेकर जल शक्ति मंत्री की मध्यस्थता के बाद ये फैसला हुआ है और MOU साइन होने के बाद। और ये भी आपको बता दें कि मनोहर खट्टर, और आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जब उन्होंने मध्यस्थता की उसके बाद ही हरियाणा और राजस्थान के सरकार के बीच में MOU साइन हुआ और उसके बाद सीकर, चूरू और झुंझुनू के कार्यकर्ता, उनमें खुशी की लहर है। वो मौजूदा मुख्यमंत्री यानी कि भजन लाल शर्मा का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, क्योंकि काफी दिनों से ये मांग थी, क्योंकि सिंचाई के पानी के लिए भी टैंकर मंगवाना पड़ता था। एक खेत में फसल के लिए भी जितना किसान के पास पैसा नहीं होता था, उससे ज्यादा उन्हें पैसा लगाना पड़ता था सिंचाई के लिए। पानी पीने के लिए उन्हें दूर सफर करना पड़ता था। और अब सीधे जयपुर से रोशन हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। रोशन, कितनी देर में मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, क्योंकि कार्यकर्ता का जोश बिल्कुल हाई है मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए? राधेश्याम जी, रोशन लग रहा है व्यस्त हैं, आवाज नहीं पहुंच पा रही। एयरपोर्ट पे मौजूद हैं, तमाम लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन रोशन, कब तक मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, क्योंकि कार्यकर्ताओं का जोश बिल्कुल हाई है स्वागत के लिए, मुख्यमंत्री के लिए? देखिए, अभी इस वक्त हम मौजूद हैं एयरपोर्ट के ऊपर और आप यहां पर देख सकते हैं कि जो कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हैं, सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हैं, हाथों में फूल मालाएं हैं। क्या खुशी है आपके चेहरे के ऊपर? देखिए, जिस प्रकार से सीकर, झुंझुनू, चूरू यमुना के जल के लेकर तरस रहा था और आज भजन लाल जी ने एक बहुत बड़ी सौगात हम पूरे संभाग को दी है, तो इसको लेकर सभी कार्यकर्ताओं में उत्साह है और हम सभी उनका स्वागत करने के लिए, धन्यवाद देने के लिए यहाँ एयरपोर्ट पे पहुंचे हैं कार्यकर्ता, और बड़ा उत्साह कार्यकर्ताओं में है। बड़ी बड़ी फूलमालाएं लेकर पहुंचे हैं, हाथों में गुलदस्ते हैं, खुशी देखने को मिल सकती है। यहाँ पर आप लोग यहाँ पर आए हैं, साधु महंत बाबा यहाँ पर देखने को यहाँ पर मिल सकते हैं। बाबा, कैसी खुशी है? बहुत बढ़िया हमको खुशी हुआ। हम जूने अखाड़े से हैं। भजन लाल जी बहुत बड़ा काम किया है, 2-3 काम अच्छे किए राजस्थान में। भजन लाल के दुआ के लिए करते रहेंगे और मेरे गुरु महामंडलेश्वर आशीर्वाद देंगे, उनकी काया अच्छा रहे। और भी तो आप देखिए, यहाँ पर सैकड़ों हजारों की संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता यहाँ पर देख सकते हैं। लोगों के हाथों में यहाँ पर तख्तियां देख सकते हैं, राजस्थान के भागीरथी भजन लाल शर्मा, लोगों के हाथों में इस तरीके की तख्तियां आप देख सकते हैं। भारी उत्साह यहाँ पर देख सकते हैं। आप कहाँ से पधारे हैं? हम मंडावा से पहुंचे। किस तरीके की खुशी है? बहुत अच्छी खुशी है। हमारे जो सांसद हैं नरेंद्र जी खिचड़, उनके प्रयासों से, और ये बीजेपी की जो सरकार है इसकी बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि फ्लोराइड युक्त पानी मिलेगा। देखिए, यमुना जल समझौता कहा जा सकता है कि लोगों के अंदर खुशी है। क्या कहेंगे आप? राजस्थान के बहुत खुशी है साहब। यमुना जल का जो समझौता हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी, गजेंद्र सिंह जी और हरियाणा के मुख्यमंत्री जी खट्टर साहब ने किया है, एक ऐतिहासिक समझौता है। इससे हमारे तीनों जिलों में बहुत पानी की सुविधा होगी और लोगों का विकास होगा। तो आप देख सकते हैं, महिलाएं भी पीछे नहीं हैं। क्या कुछ कहेंगी आप?
यही कहेंगे कि राजस्थान को पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी, उस पानी को हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी लेके आए, इसलिए हम सब बहुत प्रसन्न हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों में उत्साह। क्या कुछ कहेंगे पृथ्वी चंद जी? अब साहब देखिए, ऐतिहासिक फैसला भजन लाल जी का और गजेंद्र सिंह जी शेखावत का। मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान को जो जल का बहुत लंबे समय से विवाद था, डबल इंजन सरकार ने फैसला करके राजस्थान की जनता को बहुत बड़ा तोहफा दिया है और इसका बहुत बड़ा लाभ जो है कि राजस्थान को। आपके दौसा, भरतपुर ये जो जिला है, इसको भी एआरसीपी का पानी जो है बिल्कुल रोशन, हम आपसे फिर से संपर्क साधेंगे जब मुख्यमंत्री एयरपोर्ट पहुंचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आप बात कर लेते हैं कि खाते के सवाल क्या है। दरअसल ये खबर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि जयपुर से ये जुड़ी खबर है। कांग्रेस अब इस पे प्रदर्शन करने जा रही है। आईटी की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस का ये प्रदर्शन होने जा रहा है। कांग्रेस और युवा कांग्रेस के खाते सीज करने के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है। जयपुर सहित कई जिलों में धरना प्रदर्शन करके विरोध जताएगी कांग्रेस। जयपुर में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा इस प्रदर्शन में होंगे शामिल। बीजेपी के खिलाफ ये आईटी के विरुद्ध में वैसे ये प्रदर्शन कांग्रेस का है, लेकिन सीधा इसका तंज बीजेपी के लिए कांग्रेस का। तो कांग्रेस और युवा कांग्रेस के खाते सीज करने के खिलाफ आज प्रदेश भर में कांग्रेस हल्ला बोलेगी और धरना प्रदर्शन देकर अपना विरोध जताएगी। बता दें, पहले भी कांग्रेस आईटी, इनकम टैक्स और ईडी को लेकर बीजेपी के ऊपर हमलावर रही है। बार बार ये तंज कसती है कि बीजेपी इनको हथियार बनाकर वो प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करती है। लेकिन अब तो खाते सीज होने पर ये हल्ला बोल प्रदर्शन कांग्रेस का पूरे प्रदेश भर में, जिसको लीड करेंगे पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए, बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ। अलवर पहुंच गए हैं रूंद, गिदावड़ा और बृसंगपुर के बीहड़ पहुंचे हैं संजय शर्मा और एसपी सुरेंद्र कुमार सहित पुलिस जाब्ता भी मौके पर मौजूद है। दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही जा रही है। संजय शर्मा के द्वारा पुलिस पर सख्त कार्रवाई होगी। गौ माता की हत्यारा बख्शे नहीं जाएंगे, ऐसा वन मंत्री संजय शर्मा का बड़ा बयान आया है सामने। तो जो बीफ मंडी केस से बड़ा अपडेट, आप ये तस्वीरें भी देख रहे हैं, सीधे पहुंच चुके हैं वन मंत्री अलवर बीफ मंडी केस से और बड़ा बयान भी दिया है। जो भी गौ माता का हत्यारा है वो बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। पुलिस जाब्ता भी वहां पर मौजूद है। इस खबर पर हमारे संवाददाता राजेंद्र जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, अभी इस खबर पर आपसे बात भी हो रही थी जहां पर आईजी ने बड़ा एक्शन लिया, अब मौके पर वन मंत्री संजय शर्मा भी पहुंच गए। राजेंद्र जी, वन मंत्री संजय शर्मा खुद मौके पर मौजूद हैं और ग्राउंड जीरो पर खुद अभी जो 2 गोवंश हैं वो मिले हैं, उनको अभी उनके द्वारा मुक्त करवाया जा रहा है और उन्हें गौशाला भिजवाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया है। खुद वन मंत्री उनको मुक्त करवा करके और पुलिस और प्रशासन के जो अधिकारी हैं और जो गोरक्षा दल के जो लोग हैं, अन्य जो समाज के जो लोग हैं, उन सभी को बुलाया गया है कि गायों को गौशाला छुड़वाया जाए। खुद वन मंत्री मौजूद। सर, किस तरीके से नेग्लिजेंसी देखते हैं इस पूरे मामले को? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जो देश गौ माता के नाम से जाना जाता है, भगवान श्री कृष्ण का देश है, भगवान श्री राम का देश है, और वहाँ इस तरह से बहुत लंबे समय से गायों की हत्या हो रही है, गायों को काटा जा रहा है, उसका मांस अलग अलग ढाबों में और होटलों में बेचा जा रहा है। बहुत दुखद घटना है और जैसे ही मेरे संज्ञान में ये विषय आया, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कल हम सब लोग दिल्ली में चर्चा करी। आईजी जयपुर को बात करके उनको निर्देशित किया और वो मौके पर आकर कल जिस प्रकार से पुलिस ने त्वरित कार्रवाई भी करी है, मुलजिमों को पकड़ा भी गया है। और दुखद स्थिति ये है कि ये सरकारी जमीन पर मुलजिमान द्वारा बोरिंग्स भी की गई हैं, बिजली के कनेक्शन बिजली विभाग द्वारा दिए गए हैं और खेती हो रही है। इसके बारे में अभी मैं अधिकारियों से बातचीत भी करूंगा, चर्चा भी करूंगा। और अभी 2 गोवंश हमारे एक बंधु ने बताया कि यहाँ बंधे हुए हैं, तो हम सब लोग यहाँ हैं, इनको छुड़वाया भी है, गौशाला भिजवा रहे हैं। और मेरा ये कहना है कि निश्चित रूप से अपराधी किसी भी वर्ग का हो, अपराधी होता है, उसके खिलाफ सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी और इसमें किसी भी स्तर पर हमारे कर्मचारियों की संलिप्तता पाई गई, चाहे वो पुलिस के हों, चाहे प्रशासन के हों, उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी हालत में उनको बख्शा नहीं जाएगा। ये जो जमीन है ये शिवाचक की और सरकारी जमीन है, इस पर बड़ी संख्या में खेती भी हो रही है, अवैध बोरवेल हो रहे हैं। तो खुद नहीं, मैंने अभी आके देखा, मैंने खुद नहीं बताया आपको कि यहाँ बोरिंग्स भी हुई है और
और बिजली विभाग द्वारा कनेक्शन भी दिए हुए हैं, खेती भी की जा रही है। अभी मैं खैरतल जाकर के अधिकारियों से बात भी करूंगा और इसके खिलाफ भी जो भी अधिकारी संलिप्त पाया जाएगा, चाहे बिजली बोर्ड ने किस प्रकार कैसे आपने कनेक्शन दे दी, उनकी जिम्मेवारी भी क्या होगी, निश्चित रूप से राज्य सरकार द्वारा ठोस कार्रवाई की जाएगी। मुलजिमों को, इसमें संलिप्त हमारे अधिकारियों को, कर्मचारियों को किसी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। जी, अभी आपने सुना कि मंत्री जी कह रहे हैं कि जो अधिकारी हैं उन्हें किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। तो अब यहाँ से गायों को मुक्त करवा करके और अरविंद को भेजा जा रहा है और गौशाला भेजने की कार्रवाई की जा रही है। आगे चढ़ जा। पहले ही मेवात क्षेत्र गौ तस्करी और गौकशी के लिए बदनाम था, लेकिन ये मीडिया में आने के बाद ये खबर फिर पुलिस हरकत में आई। क्या पुलिस को इसकी भनक पहले नहीं थी? तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजेंद्र से हम संपर्क साधेंगे, लेकिन आप वन मंत्री संजय शर्मा को सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि बड़ा एक्शन लिया जाएगा, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। बता दें कि अलवर से लगता मेवात क्षेत्र पहले ही गौकशी और गौवंशों की तस्करी के लिए वो पहले ही यहाँ खबरें आती रहती थी, लेकिन यहाँ पर जब मीडिया ने ये खबर चलाई, जब सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद से पुलिस हरकत में आई। अगर पुलिस पहले से अगर इस पर एक्शन लेती, लापरवाही नहीं बरतती, तो शायद इतना बड़ा ये मसला आगे बढ़ता ही नहीं। अच्छा, न्यूज़ 18 ने ये खुलासा किया, न्यूज़ 18 ने ये प्रमुखता से ये खबर चलाई और उसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। सबसे पहले ये खबर न्यूज़ 18 राजस्थान ने ही चलाई थी और उसके बाद से ही पुलिस ने इस खबर का संज्ञान लिया। यानी कि हर उस जगह पर न्यूज़ 18 पहुंचता है जहां पर कुछ गलत हो रहा हो। और ये बता दें, मेवात क्षेत्र अलवर से लगता हुआ है, गौकशी का यहाँ पर गौ तस्करी और चादर, बता दें एक पूरी चादर टांग के यहाँ पर गौ तस्करी का खेल चल रहा था, गौ मांस बेचे जा रहे थे, लेकिन किसी का ध्यान नहीं गया। जब न्यूज़ 18 ने ये खबर प्रमुखता से चलाई, उसके बाद वीडियो जब वायरल हुआ हमारे चैनल पे, सोशल मीडिया पे, उसके बाद से पुलिस हरकत में आई और तब जाकर आईजी उमेश दत्ता ने 38 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया, 4 को निलंबित किया, देर रात घरों में दबिश दी, जहां पर कई सारे लोगों को पकड़ा गया, उनको थाने लाया गया, उनसे पूछताछ की जाए। लेकिन कौन है उस जड़ में, कौन है उसका मालिक, कौन है जो उसको लीड करता है, इन तक अभी पुलिस को पहुंचना बहुत जरूरी है। मौके पर आपको वन मंत्री संजय शर्मा दिख रहे हैं, जिनसे हमारे संवाददाता राजेंद्र ने बात भी की। उन्होंने कहा कि बड़ा एक्शन लिया जाएगा, चाहे वो पुलिस हो चाहे वो आरोपी हो, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। गौ के लिए वैसे भी ये बीजेपी सरकार बहुत अलर्ट रहती है, तमाम आयोजन, तमाम योजनाएं चालू की गई हैं और वैसे भी भारत में हिंदुओं के लिए, या भारत में कहिए, हिंदू और कोई जाति नहीं, लेकिन भारत में गौ को वैसे भी माता माना जाता है और कोई उसको काट के अगर खा रहा है तो ये जघन्य पाप माना गया है और इसके खिलाफ एक बड़ा एक्शन अब अलवर में लिया जा रहा है। और इस बीच जयपुर से बड़ी खबर आपको बताते चले, राजस्थान बीजेपी अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी बीजेपी। भाजपा प्रदेश कार्यालय में दोपहर 2 बजे यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी मीडिया से रूबरू होंगे। कांग्रेस के पूर्व मंत्री महेंद्रजीत मालवीय भी मौजूद रह सकते हैं। यह बड़ी खबर है, महेंद्रजीत मालवीय मौजूद रह सकते हैं, क्योंकि जो लास्ट लोकेशन उनकी थी, यानी कि कल देर रात वो दिल्ली में मौजूद थे। यह भी खबर आ रही थी कि जोधपुर हाउस में वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन समय नहीं मिला था, मुलाकात नहीं हो पाई थी। लेकिन 2 बजे जो बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जो 2 बजे मीडिया से रूबरू होंगे, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में महेंद्रजीत मालवीय होने के भरसक प्रयास जताए जा रहे हैं। अगर वो मौजूद होते हैं तो इसका मतलब साफ हो जाएगा कि महेंद्रजीत मालवीय यानी कि बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं आज या कल, कभी भी, क्योंकि बीजेपी अपना कुनबा बढ़ाने वाली है, कभी भी डेटों का ऐलान हो सकता है। कई, चाहे राजस्थान में हम खिलाड़ीलाल बैरवा की बात करें, बड़ा स्टेटमेंट आया था, महेंद्रजीत मालवीय को लेकर बात करें, उधर हमने देखा जयंत चौधरी उत्तर प्रदेश से ज्वाइन कर चुके हैं, दामन थाम चुके हैं, दक्षिण भारत से भी तमाम लोग आने वाले हैं। और जैसे मौजूदा विधायक सांसद बताया जा रहा है कि बीजेपी का पैवाड़ बढ़ाने की तैयारी में। और इस खबर पर हमारे संवाददाता बाबूलाल जुड़े हुए हैं। बाबूलाल, 2 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या महेंद्रजीत मालवीय मौजूद रहेंगे और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किन मायनों में अहम मानी जा रही है?
प्रेस कॉन्फ्रेंस है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की जो इसको एड्रेस करेंगे। सबसे पहले तो चर्चा यही है कि कल अमित शाह का दौरा होने जा रहा है। बीकानेर, उदयपुर और जयपुर में 3 जगह पर उनके कार्यक्रम है लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए। लेकिन इस बीच चर्चाएं जोरों पर है कि क्या महेंद्रजीत सिंह मालवीय जैसे पार्टी को छोड़कर क्या बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं, तो इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। या तो 2 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज महेंद्रजीत सिंह मालवीय बीजेपी कार्यालय में मौजूद रहेंगे, या फिर कल अमित शाह की मौजूदगी में उनका बीजेपी ज्वाइन करने का कार्यक्रम बनना तय माना जा रहा है। सिर्फ मालवीय नहीं बल्कि कई और दिग्गज कांग्रेसी नेता भी अपनी पार्टी को छोड़ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ऐसे नेता भी बताए जा रहे हैं जिनको कांग्रेस अपना भविष्य बताकर चल रही थी, अब वो अपना भविष्य बीजेपी में ढूंढ रहे हैं और बीजेपी अपना कुनबा कांग्रेस से बढ़ाने की तैयारी कर रही है। राजस्थान में बहुत बड़े तगड़े झटके देने की कोशिश कर रही है, तैयारी में है बीजेपी। और माना यही जा रहा है कि इस कड़ी में आजकल में बड़े चौंकाने वाले जो नाम हैं वो कांग्रेस को छोड़ के और बीजेपी में जा सकते हैं। तो बहुत मुश्किल परिस्थितियां हैं, संकट का समय कांग्रेस के पास कि उसके पास में डैमेज कंट्रोल करने के लिए वक्त था, लेकिन सिर्फ अशोक गहलोत के घर पे 3-4 आदिवासी विधायक जुटे थे। इसके अलावा उसके बाद में ज्यादा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दिया। अब किस तरह से पार्टी जब नेता पार्टी छोड़ करके और बीजेपी में जाएंगे तो उसके बाद में उनका रुख होगा, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, लेकिन और यही खामी है बाबूलाल कांग्रेस की, समय रहते हिट नहीं करती है और आरोप दूसरों पे मरती है। लेकिन अंदर की जानकारी क्या कुछ मिल पाएगी बाबूलाल, क्योंकि कल देर रात ये भी खबर आई थी कि मालवीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से जोधपुर हाउस में मुलाकात करने वाले, लेकिन समय नहीं मिल पाया था। आज की इस मीटिंग में, आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या मौजूद रह सकते हैं? चर्चाएं जोरों पर है कि 2 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो आ सकते हैं, लेकिन जो जानकारी पार्टी सूत्रों की ओर से दी जा रही है उसमें यही कहा गया है कि अमित शाह का दौरा है, बहुत महत्वपूर्ण दौरा है। लोकसभा चुनाव की तैयारी में पार्टी जी जान से जुट गई है। वो चुनावी शंखनाद करने के लिए आ रहे हैं, बड़ी बड़ी रैलियां भी करेंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, क्लस्टर प्रभारियों की बैठक लेंगे, चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक लेने जा रहे हैं, जो लोकसभा चुनाव की कोर कमेटियां बनी है उनकी भी वो बैठक लेंगे, और जयपुर में प्रबुद्ध जन नागरिक जो सम्मेलन है उसको संबोधित करने का भी उनका कार्यक्रम है, ये बताया गया है। लेकिन अमित शाह ऐसे वक्त आ रहे हैं जब राजस्थान की कांग्रेस के कई दिग्गज अपनी पार्टी के खिलाफ मोर्चा बहुत बहुत शुक्रिया बाबूलाल तमाम जानकारी देने के लिए। 2 बजे बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी जहां पर गृह मंत्री अमित शाह कल आने वाले हैं राजस्थान के दौरे पर, उसको लेकर ब्रीफिंग करेगी। हो सकता है कि महेंद्रजीत मालवीय भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहे मौजूद। अब बात कर लेते हैं कलकिन धाम में पीएम मोदी की, क्योंकि श्री कल्की धाम मंदिर में पूजा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये तस्वीरें आपको कल्की धाम से सीधे दिखा रहे हैं। आज भव्य पूजा का आयोजन किया गया है। पूजा में आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। विधि विधान से जैसा पंडित जी बता रहे हैं वैसा उन कार्यक्रम को पूरा किया जा रहा है। विधि विधान से पूजा संपन्न कराई जा रही है पंडित जी के द्वारा। और पीएम मोदी आप देख रहे हैं कैसे जय श्री राम का भगवा रंग का वो स्टोल ओढ़े हुए हैं और विधि विधान से पूजा संपन्न हो रही है। आपको बगल में ही उनके दाएं हाथ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आपके बाएं हाथ पर आचार्य प्रमोद कृष्णम नजर आ रहे हैं। श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रख रहे हैं पीएम मोदी। गर्भगृह में सीएम योगी आदित्यनाथ, आचार्य प्रमोद कृष्णम मौजूद नजर आ रहे हैं। तो ये भव्य तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं संभल से कल्की धाम की। विधि विधान से कल्की धाम का आधारशिला रखा जा रहा है पीएम मोदी के द्वारा। जाएंगे और ये भूमि पूजन के जरिए गर्भगृह में आधारशिला रखने का कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि कल्की धाम की आधारशिला रखी जा रही है। आज का दिन उत्तर प्रदेश के संभल क्षेत्र के लिए अहम, महत्वपूर्ण, ऐतिहासिक कार्यक्रम में अनेक धार्मिक नेता, संत और गणमान्य व्यक्ति शामिल हैं। आपको बता दें कि यह मंदिर
5 वर्षों में तैयार हो जाएगा और कल्की धाम परिसर जो है वो 5 एकड़ में बनकर तैयार होगा। बेहद ही ऐतिहासिक तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां उत्तर प्रदेश के संभल क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी। भूमि पूजन में वे शामिल हुए और यहां उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और श्री कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष आचार्य प्रमोद कृष्णम जी खुद मौजूद रहे। आपको बता दें कि आचार्य प्रमोद कृष्णम जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता दिया था, जिसे प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया और आज उत्तर प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। इसके बाद प्रधानमंत्री एक और महत्वपूर्ण कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां प्रधानमंत्री यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के चौथे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह में पूरे उत्तर प्रदेश के लिए 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक लागत की 14,000 परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। और ये परियोजनाएं विनिर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा, आईटी, आईटीईएस, खाद्य प्रसंस्करण, आवास और रियल एस्टेट, आतिथ्य और मनोरंजन, शिक्षा जैसे क्षेत्रों से संबंधित हैं। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश में 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक की 14,000 परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री महोदय आनंद धाम वृंदावन के रितेश्वर जी महाराज के साथ संवाद करते हुए जमुना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर संभल से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कल्की धाम की, जहां पर ये जो मंदिर है वो इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि भगवान विष्णु माना जाता है, उनका जो 10वां अवतार था वो कल्की का ही था और ये भी माना जाता है। तो ये जो मंदिर है वो सीधे उनको समर्पित है। और अब खबरों में आगे बढ़ते बताते चले कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर दिल्ली के दौरे पर हैं। उन्होंने दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की है और इस दौरान दोनों के बीच राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। साथ ही नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन को लेकर भी दोनों के बीच चर्चा की गई है कि कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, कैसे आगे बढ़ाया जाए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति 2024 जो लागू कर दी गई है, उसको कैसे और बेहतर बनाया जाए। उन नई शिक्षा नीति में कैसे उसमें बच्चों को, नई शिक्षा नीति प्रणाली में कैसे बच्चों को ढाला जाए, ये तमाम विशेष महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पे चर्चा करने के लिए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बीच ये मुलाकात दिल्ली में हुई है। और इन तमाम खबरों के साथ मारो राजस्थान में फिलहाल इतना ही। और खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।